आपकी बातें मेरी समझ से परे हैं। मेरा काम आपकी समझ से बाहर है। छोड़ दो इसे, ये तुम्हारी समझ से बाहर है। आपकी पढ़ाई मेरी समझ से तो परे है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप भी अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में ज़रूर बोलते होंगे। इंग्लिश में हम इन्हें कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं। समझ से परे है या तो फिर समझ से बाहर है। इंग्लिश में हम इसके लिए यूज़ करते हैं बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। चलिए देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सेंटेंस जो किसी भी टेंस में हो सकता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। सो गाइस, जो माई है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, उसकी समझ से परे है, सो फीमेल्स के लिए हर आ जाएगा, मेल्स के लिए हिज आ जाएगा। हमारी समझ से परे है, सो आर अंडरस्टैंडिंग। और तुम्हारी समझ से परे है, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। और उनकी समझ से परे है, बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग। तो ये चेंज हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है गाइस, आपकी बातें मेरी समझ से परे हैं या मेरी समझ से बाहर हैं। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मेरा काम आपकी समझ से परे है। माई वर्क इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। माई वर्क इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। छोड़ दो इसे, ये तुम्हारी समझ से बाहर है। लीव इट, इट्स बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। लीव इट, इट्स बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी पढ़ाई मेरी समझ से तो बाहर है। योर स्टडी इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। योर स्टडी इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है गाइस, इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग मतलब इसका भी सेम ही होता है, समझ से बाहर है या समझ से परे है, बट इसे यूज़ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। आइए देखते हैं। तुम्हें पढ़ाना मेरी समझ से परे है। उसे समझाना मेरी समझ से परे है या मेरी समझ से बाहर है। आपको कंप्यूटर सिखाना मेरी समझ से तो परे है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, फिर यूज़ करेंगे टू, फिर यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। गाइस, जो माई है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज हो जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। चलिए एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। तुम्हें पढ़ाना मेरी समझ से बाहर है या परे है। इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग टू टीच यू। इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग टू टीच यू। सबसे पहले हमने यूज़ किया स्ट्रक्चर इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मेरी समझ से परे है इसलिए हमने माई यूज़ किया। उसकी समझ से परे है तो हम हिज और हर यूज़ करते हैं। उसके बाद यूज़ किया हमने टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाना, आपको पढ़ाना, तो ऑब्जेक्ट यू है। इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग टू टीच यू। उसे समझाना मेरी समझ से परे है। इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड। इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड। इट इज़ की जगह पे हम फ्लुएंसी के लिए इट्स भी बोल सकते हैं। इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड। आपको कंप्यूटर सिखाना मेरी समझ से तो परे है। इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग टू टीच यू कंप्यूटर। इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग टू टीच यू कंप्यूटर। सो गाइस, ये था आज का स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स हमने इस वीडियो में लर्न किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्ट्रक्चर के साथ। टिल द टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।